हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। श्रेणियों का n पदों का योग ज्ञात कीजिए। 1 प्लस 1 की घात 2 प्लस 2 की घात 2 बटा 2 प्लस 1 की घात 2 प्लस 2 की घात 2 प्लस 3 की घात 2 बटा 3 प्लस डैश डैश डैश। तो हमें क्या करना है? श्रेणियों के n पदों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? मुख्य अवधारणा देखी। तो मुख्य अवधारणा के अनुसार हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? देखिए, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि किसी श्रेणी का nवा पद an दिया गया हो तो n पदों का योग n पदों का योग Sn जो है वह कैसे ज्ञात किया जाता है? देखिए, यह ज्ञात किया जाता है हमारे पास में योग an से ज्ञात किया जाता है। यह होगा। अब देखिए, इसके लिए हम यहाँ पे सिग्मा एक यानी कि जिसे हम बोलते हैं योग एक, तो एक को हमको n बार जोड़ना है तो n आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, इसके पश्चात हम यहाँ से बोल सकते हैं कि सिग्मा n की घात दो जो होता है उसको बोलते हैं एक की घात दो प्लस दो की घात दो प्लस कहाँ तक? n की घात दो तक जाता है, तो यह होता है n प्लस एक। यहाँ पे दो n प्लस एक और बटा में कितना होता है? 6 होता है। इसी प्रकार से सिग्मा n हमारे पास में कितना होता है? एक प्लस दो प्लस तीन प्लस डैश 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 कहाँ तक जाता है? n तक जाता है। इसका योग होता है n प्लस एक बटा दो होता है। यहाँ से योग n की घात जो तीन होता है वह कितना होता है हमारे पास में? एक की घात तीन प्लस दो की घात तीन प्लस तीन की घात तीन प्लस डैश 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 n की घात तीन तक जाता है। इसका योग होता है n प्लस एक बटा दो की घात दो होता है। यह होता है, इसका हम यहाँ पे उपयोग करेंगे। तो अब देखिए, यहाँ से हमारे पास में श्रेणियों का n पदों का योग हमको इस श्रेणी के लिए ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे श्रेणी देख लेते हैं। तो एक बटा एक लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे एक की घात दो, दो की प्लस दो की घात दो बटा दो प्लस एक की घात दो प्लस दो की घात दो प्लस तीन की घात दो बटा यहाँ से कितना हो जाएगा? तीन हो जाएगा प्लस डैश 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 हमारे पास में बन जाएगा। इसका nवा पद जो है an वह कैसे ज्ञात करेंगे हम यह देख लेते हैं। तो वह ज्ञात किया जाएगा। देखिए, प्रथम पद में हमारे पास एक पद है, द्वितीय में दो पद है हर अंश में, और इसी प्रकार से हमारे पास में आगे तक जाता जा रहा है। तो एक की घात दो, दो की घात दो nवें पद में कितना हो जाएगा? n की घात दो तक हो जाएगा और बटा में यहाँ पे कितना आ जाएगा? देखिए, प्रथम में एक है, द्वितीय में दो है, तृतीय में तीन है, तो nवें में n हो जाएगा। यहाँ पे इसका योग किया एक की घात दो, ये कितना बनेगा हमारे पास? n। देखिए, इसका योग होता है n प्लस एक, दो n प्लस एक और बटा में कितना होता है? 6 होता है और बटा में यहाँ पे हमारे पास n है। n से n हमने काट दिया, तो यहाँ पे an कितना बन जाएगा? an हमारे पास बन जाएगा। देखिए, n प्लस एक को दो n प्लस एक से गुणा करेंगे तो यहाँ पे दो n की घात दो प्लस दो n प्लस n प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? एक बन जाएगा। यह बन जाएगा हमारे पास में, और बटा में कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। बटा में 6 आ जाएगा, तो इसको हमने जोड़ लिया। तो यहाँ पे दो n की घात दो बटा छः और प्लस तीन n बटा छः और प्लस एक बटा छः आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? n की घात दो बटा तीन प्लस n बटा दो और प्लस एक बटा छः आ जाएगा। यह आ जाएगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब देखिए, एस एन को जोड़ेंगे। एस एन देखेंगे तो यहाँ पे ए एन को क्या करना है? हमको योग करना है ए एन का। तो यहाँ पे हमने देखा एक बटा तीन योग एन की घात दो प्लस एक बटा दो योग एन और यहाँ पे एक बटा छः योग एक आ जाएगा। यह बन जाएगा हमारे पास में। हमने इसको जोड़ा तो एक बटा तीन, यहाँ से कितना हो जाएगा? एन की घात दो एन प्लस एक और यहाँ पे हो जाएगा दो एन प्लस एक बटा यहाँ से छः हो जाएगा और प्लस यहाँ से हमारे पास एक बटा दो, इसका सूत्र होता है हमारे पास में एन प्लस एक और बटा में दो होता है प्लस एक बटा छः, यहाँ पे कितना होता है? एन होता है। यह देखिए, अब इसको हम क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखिए, एन प्लस एक और दो एन प्लस एक बटा यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 18 हो जाएगा प्लस यहाँ से एन प्लस एक बटा यहाँ से कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा और यहाँ पे एन बटा 6 हो जाएगा। यह हमारे पास में इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।